हेलो गाइस। सेल्फ एजुकेशन आईसी ब्लॉगर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सिंध पर अरब आक्रमण के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज जानेंगे कि सिंध पर किसने आक्रमण, संक्षिप्त व पूर्ण इतिहास के शासन के बारे में बताया जाएगा। हैंसांग के अनुसार सिंध पर शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन था। इस वंश के अंतिम शासक की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण प्रधानमंत्री चाच ने स्वयं गद्दी हथिया ली थी और उसके 40 वर्षों के शासनकाल में सिंध राज्य की सीमा कश्मीर तक होने लगी थी। चाच के बाद उसका भाई चंद्र गद्दी पर बैठा। चंद्र के बाद उसका पुत्र दाहिर शासक बना। इसी के शासनकाल में सिंध को एक प्रभावशाली अरब आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिंध पर अरब आक्रमण के कारण सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसके कारण तत्कालीन श्रीलंका के शासक द्वारा ईरान के सूबेदार हज्जाज के लिए भेजे जा रहे कीमती उपहार को देवल सिंध का क्षेत्र के लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। सिंध के शासक दाहिर ने शिकायत के बावजूद इस अपराध के लिए उन लुटेरों को दंडित नहीं किया। परिणामस्वरूप सिंध का एक प्रभावशाली अरब आक्रमण का सामना करना पड़ा। पूर्वकालिक कारण इराक के उमय्यद शासक हज्जाज की सिंध से ट्रांसऑक्सियाना के क्षेत्र तक अधिकार करने लगे। इस अग्रगामी नीति के तहत अरब आक्रमण अवश्यभावी था। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर सफल आक्रमण किया। उसने देवल के ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया और दाहिर की हत्या कर दी। इसके कारण केवल दरगाह और उसके प्रवास क्षेत्र में आ गया। इसे रावर या युद्ध का ब्राह्मणाबाद युद्ध भी कहते हैं। 1723 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर सिंध की विजय पूरी की गई, परंतु भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतने के प्रयासों को निम्नलिखित शासकों द्वारा बाधित कर दिया गया। प्रतिहार शासक नागभट्ट ने प्रथम भारत के अंतर्वर्ती प्रदेशों में प्रवेश करने से रोका। ललितादित्य ने कश्मीर के विजय प्रयास को विफल किया। राष्ट्रकूट एवं चालुक्य उन्हें दक्षिण भारत का प्रवेश करने से रोका। इन प्रतिरोधों के परिणाम स्वरूप अरबवासी भारत में बाहरी एवं छोटे हिस्सों में तक सिमट कर रह गए। आक्रमण का प्रभाव अरब भारतीयों की तुलना में अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कई भारतीय ग्रंथों की अरबी अनुवाद करवाया, जबकि भारतीय अपनी धार्मिक एकनिष्ठा के कारण ऐसा नहीं कर सके। अरबी खलीफा अल मोमिन ने एक बैत उल हिकमत की स्थापना की, जिससे भारत के बहुत सारे ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे गणित, ज्योतिषी, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, शासन प्रबंध, नीति शास्त्र आदि। अरब शासकों द्वारा देरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में किया गया। खजूर की खेती एवं उनके पालन की शुरुआत हुई। अरब व्यापारियों की सक्रियता के कारण विदेशी व्यापार में तेजी और तटीय नगरों में समृद्धि आई। इस्लाम धर्म अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे, परंतु वे भारत में एक स्थायी राज्य कायम करने में असफल रहे। Thank you for watching for this video and subscribe this channel and like, comment, share. Thank you. IC Blogger Education.